देश में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर किसानों की जो महिलाएँ हैं, यहीं पर दिवाली मनाई, यहीं पर आप देख सकते हैं गोवर्धन पूजा भी यहीं पर की, यहीं पर दीपक जलाए हैं और यहीं पर इनका खाना-पीना सब होता है। क्या किसानों को अपने घर पर दिवाली मनाने का हक नहीं है? क्या किसान इतना मजबूर हो गया है कि टेंट के नीचे दिवाली जैसा साल में एक बार आने वाला त्योहार मनाएगा? वो महिलाएं जो देश में अपना अमूल्य योगदान देती हैं देश के विकास के लिए, उनको ऐसे मजबूर होकर इस टेंट के नीचे बढ़ती हुई सर्दी में अपनी रात गुजारनी पड़ रही। इसी बात को देखते हुए हम यहाँ पर आकर के महिलाओं से उनका दर्द जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? शर्मा रावत, कहाँ रहती हैं? रहीमाबाद। रहीमाबाद। क्या परेशानी है कि दिवाली जैसा महापर्व मनाने के लिए हर महिला का स्थान घर में होता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों को टेंट के नीचे रहकर यहाँ दिवाली मनानी पड़ी और यहीं पर भोजन पकाना अब भैया यही पड़ा? आप दिक्कत इधर फेस करिएगा। जी। यही ये यही करा रहे हैं मोदी और मोदी हुँ, ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा कराया है 23 तारीख को। हुँ, हाँ, और डीएम साहब कितने कम से कम 500 वकील लेके आए थे। हुँ, 500-600 वकील थे और पुलिस 1000-2000 थी। वो लेके आए ज़बरदस्ती यहाँ कब्ज़ा करा रहे थे। हम लोग को पता चला सुबह-सुबह में, तो हम लोग आए यहाँ पे। इतनी पुलिस, इतना वकील, इतनी पुलिस, इतना वकील कि वहाँ पर आए तो ये ज़बरदस्ती जो इनके ठेकेदार हैं ना, एसडीएम साहब जो लेके आए, ठेकेदार हैं, वकील हैं, सब लेके आए, सब देखो धक्का-मुक्की देकर मेरी साड़ी फाड़ दिया और मेरी बिछिया गिर गई, नहीं मिली। फिर इसके बाद और जब हम बेहोश हो गई, यहीं पे गिर पड़ी थी। हमको तो नहीं पता है, नहीं तो साड़ी वगैरह किसने फाड़ दिया था? साड़ी वगैरह वही लोग मतलब धक्का-मुक्की किए हैं, उनके ठेकेदार हैं, हुँ, एसडीएम साहब के वकील हैं फर्जी वाले, यही धक्का-मुक्की दे रहे थे। अच्छा वकील वगैरह धक्का-मुक्की हाँ, दिए। जो फर्जी 5-5 सौ रुपए में खरीद के लाए थे हुँ, एसडीएम साहब। फिर उसके बाद जब मतलब हम बेहोश हो गए, हमारी वीडियो बना रहे थे, तब वो इनके मतलब इन्हीं की तरफ के बोले कि नहीं वीडियो ये ना बनाओ। तो हमारी तरफ की ये माताएँ-बहनें सब बोली क्यों ना बनाएँ वीडियो, क्यों ना बनाएँ वीडियो? ऊपर से ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हो और जो इनकी पहली मतलब जो ज़मीन वो खरीदा है या नहीं खरीदा है, ये तो हमको नहीं पता है। इनकी पुरानी बाउंड्री वो है, वो तो ज़ाहिर-सी बात वो खुद पता चल रहा है कि पुरानी बाउंड्री। ये तो हमारी पुरखन की ज़मीन है जो वो छीन रहा है ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर नहीं रहा तो है। इस ज़मीन का आप लोगों को पैसा-वैसा नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया है, कुछ कोई पैसा नहीं, ना कोई किसी तरह की नोटिस है, कुछ नहीं। ऐसे ज़बरदस्ती सुबह-सुबह लेके आए 23 तारीख को कब्ज़ा करने के लिए। हाँ, यही ज़बरदस्ती तो कर रहा है। 23 तारीख से आप लोग घर नहीं गई? नहीं घर गए हैं। क्यों नहीं गई? यहाँ पे जब आपका कोई सुनवाई हुई नहीं, तो आप लोग त्योहार घर पे मनाना चाहिए। अब क्या करें भैया जब यही हमारा यही की वज़ह से हम लोग ज़िंदा हैं, हुँ। बच्चे हैं, जी रहे हैं, बच्चों के जियार हैं, यही हमारा सहारा है, कोई नहीं सहारा है, 4-4 बेटियाँ हैं। ब तो कोई खैर खबर लेने आपकी आया यहाँ नहीं, के? कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, शासन प्रशासन से कोई आपकी सुनने नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को अपना दर्द बयाँ करते-करते आँख में आँसू आ जाते हैं और शासन प्रशासन से अभी तक इनका कहना है कि यहाँ पर कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। चलिए हम और लोगों से भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मिट्टी का ढेला रखा हुआ है और ये मिट्टी का ढेला वैसे तो लोगों के लिए ये सिर्फ़ मिट्टी का ढेला है, लेकिन किसानों के लिए उनकी आत्मा और उनकी माँ है, जिसके लोग बराबर धरना स्थल पे पूजा कर रहे हैं। और साथ में देखेंगे सामने तो दादी जी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लेकर बड़ी शांति से बैठे हैं। ये हम इनसे बात करें। दादी क्या नाम है आपका? मेरा फूल दुलारी। फूल दुलारी जी, यहाँ पे धरना चल रहा है, क्या मैटर है पूरा? ये मेरी ज़मीन का मैटर चल रहा है। ये वो जो ओगी जोगी ने मेरी ज़मीन छिनाए दे रहा है। जब से मैं लोग आए हैं, आज 60-70 साल की उम्र हो गई है। मुझे यहाँ रहते-रहते 70-60 साल हो गई हैं। तब से रह रहे हैं, मेरे दादा-बाबा ने ज़मीन जोतते-बोते दादा-बाबा ने मर गए, मेरे पति ने मर गए, सब लोग मर गए हैं। और हम लोग जोतते-बोते हैं बेटा और मेरी सुनवाई कोई नहीं यहाँ आता है। ना जोगी आ रहा, ना मोदी आ रहा है और ना कोई पंच आ रहा, ना प्रधान आ रहा, ना डीएम आ रहा। डीएम आता, वो धक्का मार-मार के कहता हम देंगे, कब देगा? और आता है तो कागज़ दिखावे वो हम कहते हैं हमको कागज़ दिखाओ वहाँ की। और मेरे कागज़ ले जाता है, अपने कागज़ नहीं चोर दिखाता है।
अपना चोर नहीं दिखाता कि हम कागज हैं। हमारी जमीन के कागज हमसे मांगता है, तो मेरी जमीन के कागज हैं, हम तुमको दिखाते हैं। तुम भी तो चोर हो, हमको दिखाओ ना कि हम कागज हमारे पास है। तो ये जमीन ले कौन रहा है? एयरपोर्ट वाले ले रहे हैं? एयरपोर्ट वाला ले रहा है। कहता हमने, अडानी कहता हम पैसा दे दिया मोदी योगी को, मोदी योगी ने अडानी से पैसा ले लिया, बेच लिया है। तो मोदी योगी तो आवे हमको समझावे है कि हम दे या हमको मुआवजा दे, फिर हम यहीं मरेंगे, या डाल लावे डीजल, डीजल डाल के सबको फूंक दे। अच्छा, नहीं इसका पैसा वैसा नहीं दिया? इसका पैसा कुछ नहीं दिया। उस एक आँखी लगा कर, 2 आँखी लगा कर, 4 आँखी लगा कर देख लिया कि कहाँ पर कहाँ की जमीन का पैसा दिया। तो सीधे सीधे आकर के यहाँ पे बाउंड्री करना शुरू कर दिया? हाँ, हमारे पास रसीदें हैं, हमारे पास कागज भी हैं, उसके पास कुछ नहीं, चोर के पास। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आप देखेंगे तो ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम और बात करेंगे। आपका? हमारा नाम विनीता यादव है। हम विनीता जी, बताइएगा कैसे क्या हुआ यहाँ पे? क्यों इतनी पुलिस इकट्ठा है? आप लोग बैठी हैं, आप लोग से ज्यादा तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद है। हाँ, वो पुलिस प्रशासन इसलिए कि अडानी के पास इतना पैसा है, इसलिए पुलिस प्रशासन यहाँ बैठी है। हम लोग तो किसान आदमी हैं, हम लोगों के पास तो पैसा है नहीं, इसीलिए हम लोग अपनी धरती माँ के लिए हम ही लोग बैठ सकते हैं, और तो कोई सुरक्षा हमारी लोगों की करने वाला नहीं है। एसडीएम साहब आते हैं, वो कहते हैं औरतों के ऊपर लाठीचार्ज करो, तो औरतें भाग जाएंगे, हमारी बाउंड्री होगी, हमारा काम बहुत जोर से चल रहा है। एसडीएम साहब बोलते हैं लाठीचार्ज? हाँ, एसडीएम साहब यहाँ आके खुद मौजूद बोलते हैं कि औरतों और जेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाए, और सब भाग जाएंगे, हम कब्जा यहाँ करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर एयरपोर्ट की जमीन है तो कोई नोटिस दी जाती किसानों को, या कोई मुआवजा दिया जाए, कुछ भी पहले खबर दी जाती है। ये थोड़ी है चोरी चोरी आओ बस अपना काम बाउंड्री करो। करने से पहले कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस सर हमारे लोगों के पास कोई एक किसी प्रकार का कोई कागज नहीं आया, सूचना नहीं है? कोई सूचना नहीं आई। और 23 तारीख से चालू किए थे काम। हमारी औरतें जो माताएं बहनें थी, इतना अत्याचार हुआ है कि अब हम आप लोगों से बता नहीं सकते। जो इनके वो ठेकेदार और पुलिस वकील जो सब लोकल आए थे, वो औरतों को अपशब्द बोल रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं। ये देखो बैठी हैं, ये बेहोश भी हो गई, इनकी साड़ी भी फटी और एक बिछिया भी खोई, लेकिन कोई हम लोगों की नहीं सुनता। यानी कुल मिला के महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया? महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया गया 23 तारीख को। तो जब धक्का मुक्की हुई तो कोई महिला पुलिस वगैरह साथ में थी या जेंट्स ही थे? जेंट्स से हुई है, महिला पुलिस थी तो, पर हम लोगों से कोई अटैक नहीं किया, और तो महिला पुलिस ने सब जेंट्स लोग अटैक किए हैं। जेंट्स लोग धक्का मुक्की? हाँ, जेंट्स लोग धक्का मुक्की किए और गाली गुप्तारी बके। हमारे लोगों की इधर से कोई कुछ नहीं बोला लेकिन उधर। आपको एक चीज तो मालूम होगी ना कि जेंट्स पुलिस जो है महिलाओं के साथ जो है जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन वही किए हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ना हम लोगों की कहीं सुनी जा रही। हम लोग जहाँ भी जाते हैं एप्लीकेशन ले लिया जाता है, बाकी हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि किसान जो कि देश का दिल कहे जाते हैं, देश की आत्मा कहे जाते हैं, देश को एक लंबे समय से वो जीवित रखे हुए हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। और उन अन्नदाताओं की जो घरवाली हैं यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनमें देख सकते हैं बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। कैमरामैन आके दिखाइएगा आके। ये देखिए तख्ती में लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अडानी द्वारा अवैध कब्जा रहीमाबाद। अडानी द्वारा अवैध कब्जा। ये रहीमाबाद के किसानों की महिलाएं हैं। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी मौजूद हैं। यहाँ पर महिलाएं जिनका कार्य घर में होता है, वो घर का कार्य छोड़कर, उनके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, उनको भी छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से इनके घर में कार्य चल रहा होगा, किस तरीके से इनके घर में भोजन चल रहा होगा, बात है। और यहाँ तक कि महिलाओं ने बताया कि एसडीएम प्रशासन यहाँ पर आते हैं और महिलाओं को जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हैं। उनमें महिलाओं को धक्का दिया जाता है जिनमें उनकी साड़ी फट जाती है और बिछिया भी गायब हो जाती है और बेहोश भी हो जाती हैं, ऐसा महिलाओं का कहना है। यहाँ पर जो धरना रत हैं 23 तारीख से लगातार,
और उनका दर्द आप उन्हीं की ज़बानी सुन चुके हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार उनके दिलों में दर्द है, किस प्रकार वो अपना घर-बार छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ-साथ में महिलाओं का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और साथ में अडानी, ये 3 लोग मिलकर के इस चीज़ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, ऐसा ये महिलाएँ कह रही हैं। जबकि एक बात आती है कि देश के प्रधानमंत्री भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का यहाँ पर प्रकरण हुआ है, ये आपको महिलाओं के द्वारा बताया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 तारीख से आज हो चुकी है 4 तारीख, यहाँ पर लगातार महिलाएँ धरनारत हैं। और शासन-प्रशासन इनको संज्ञान में लेकर इनके साथ न्याय करता है या नहीं? या फिर ये किसानों की महिलाएँ यहीं पर बैठे-बैठे अपने तमाम सारे त्योहार बिताएँगी? क्या देश में ये हो क्या रहा है? आप जहाँ भी देखेंगे किसान लगातार प्रताड़ित होते हुए, अभी आपको हमने कुछ दिन पहले दिखाया था प्यारेपुर कलियाखेड़ा के किसान लगातार धरनारत थे। आज हमने एक नई जगह है, वहाँ पर भी किसान लगातार धरनारत हैं। क्या किसानों को अपना हक माँगने के लिए बराबर धरना ही देना पड़ेगा? या देश में संविधान या न्याय ज़िंदा है? क्या किसानों को इसी तरह लगातार अपना घर-बार छोड़कर रोड पर टेंट के सहारे रहने के लिए मजबूर होकर न्याय माँगना पड़ेगा, या शासन-प्रशासन या न्याय व्यवस्था उनको त्वरित न्याय देती है? क्या देश को इस तरीके से अडानी जैसे लोग किसानों के ऊपर बर्बरता या ज़बरदस्ती करके विस्तार करने के लिए उनके साथ, पीछे आप देखेंगे तो एयरपोर्ट की बाउंड्री भी दिख रही है जो पहले बनी हुई थी, अब इसका विस्तार अगर किया गया है तो क्या इन लोगों को मुआवजे का हक नहीं है? ये तमाम सारे सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जो किसानों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं सरकार से, और देखते हैं कि सरकार इनके जो समस्याएँ हैं उन पर ध्यान देती है या नहीं। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।